हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ सब ठीक है। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को याद करने का जो तरीका है उसको इस वीडियो में लाया हूँ। अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि कभी कभार tan 45 का वैल्यू क्या है या फिर cot 30 का वैल्यू sec 60 का वैल्यू, तो हम भूल जाते हैं। और भूलने का तो ये हम लोग का ह्यूमन नेचर ही है। तो इस वीडियो में हम इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू है उसको कैसे हम बिना इतना कष्ट करके या फिर कभी भूल जाने से भी कैसे उसको याद लाए, उसी ट्रिक्स को हम इस वीडियो में लाए हैं। तो क्या है कि हमको लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो हम कॉस को साइन का वैल्यू मालूम करने से कॉस का वैल्यू कैसे लाएंगे? सिर्फ इसको उल्टा लिखने से हो जाता है। उल्टा बोले तो क्या, ये जो है साइन 90 का वैल्यू 1 है, इसको cos 0 का हो गया 1 लिखो। उसके बाद इधर आके इधर √3/2 लिखो। उसके बाद 1/√2 लिखो। फिर साइन 30 का वैल्यू जो है cos 60 आ जाता है 1/2। और लास्ट में ये साइन 90 का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू cos 90 में आ जाएगा 0। तो हो गया, इसको उल्टा करके लिख दिया 1√3/2, 1/√2, 1/2 ऐसा। तो साइन का वैल्यू मालूम चलने से इसको उल्टा लिखने से cos का वैल्यू आ जाता है। अब tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan का वैल्यू भी बहुत इजी है। tan हम लोग को मालूम है कि साइन बाई cos होने से क्या होता है? tan होता है। साइन बाई cos होने से tan होता है। साइन थीटा बाई cos थीटा होने से tan थीटा होता है। तो अगर इसको साइन 0 का वैल्यू को cos 0 का वैल्यू से डिवाइड करने से tan का वैल्यू आ जाता है, tan 0 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इधर ही देखो, 0/1 करने से क्या होगा? 0/1 करने से क्या होता है? 0 होता है। तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो गया। उसी तरह tan 30 का वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1/2 से √3/2 को डिवाइड करने से, मतलब साइन 30 का वैल्यू से cos 30 का वैल्यू को डिवाइड करने से tan 30 का वैल्यू आ जाएगा। देखो 1/2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? √3/2 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू क्या है, इसको तो मालूम है, डिवाइड होने से अगर इसे रिफ्रैक्शन आ जाता है तो उल्टा करके हम लोग क्या करते हैं? इंटू करते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। तो क्या हो गया कि tan 30 का वैल्यू क्या हो गया? √1/√3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या किया, इससे इसको डिवाइड किया 1/√3। अब tan 45 देखो, 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करने से क्या होता है? सेम है। सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1। इसके बाद tan 60 सेम, इधर ही डिवाइड करो। देखो हम इधर भी डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 इस √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो तो 2 डिवाइड हो गया। अब क्या बचा? √3/1। तो हम क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक्स्ट्रा करके डिवाइड करो। देखो √3/2 डायरेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करने से, इंटू करने से इसको उल्टा हो जाता है। जो 2/1, 2 डिवाइड हो गया, √3/1 मतलब √3। यह हो गया tan 60 का वैल्यू। अब tan 90 का वैल्यू क्या है? 1/0। 1/0 ये तो सबको पता है कि 1/0 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो 0 अगर डिवाइड नहीं कर सकते मतलब क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं? नॉट डिफाइन। डिफाइन मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया हम लोग का साइन का वैल्यू से कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू कैसे निकलना। अब हम कोसेक साइन का वैल्यू मालूम चलने से कोसेक ए मतलब कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू, कॉट का वैल्यू कैसे मालूम पड़ेंगे? तो ये तो और इजी है। अगर हम लोग जो साइन कोस टेन निकल दिया तो ये तो आसानी से आ जाता है। कैसे आसानी से? सिर्फ क्या करो? उल्टा करो। किसका उल्टा? जो साइन का वैल्यू जो है, साइन हम लोग को मालूम है क्या होता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक है, ठीक है।
तो साइन साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक होता है, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो इसका उल्टा 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 मतलब क्या, जैसे कि जीरो, जैसे कि हम लोग क्या मालूम, हमको क्या मालूम है कि कुछ भी नंबर का नीचे में क्या होता है 1 रहता है, तो क्या होगा इसका उल्टा, उल्टा मतलब क्या 1 बाई जीरो। अब 1 बाई जीरो क्या होता है, 1 बाई जीरो क्या होता है, जो जीरो से हम जीरो से तो हम लोग किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, तो कोसेक जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। अब कोसेक 30 का वैल्यू सेम, क्या करेंगे, साइन का मतलब सिर्फ हम लोग को ये देखना है, साइन का जितना उल्टा है उसको, जितना नंबर है उसको उल्टा करने से कोसेक का वैल्यू आ जाता है। तो 1 बाई 2 है, क्या करेंगे 2 बाई 1, तो 2 बाई 1 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई 1 मतलब क्या, 1 को तो हम लोग नहीं लिखने से होता है, तो 2 ही हो गया। अब कोसेक 45 का सेम, 1 बाई रूट 2 मतलब क्या, रूट 2 बाई 1, तो रूट 2 बाई 1 मतलब रूट 2। अब कोसेक 60 का सेम, रूट 3 बाई 2 मतलब 2 बाई रूट 3। ठीक है, अब कोसेक 90 का वैल्यू सेम, 1 का नीचे से एक 1 है, 1 बाई 1 मतलब 1। ठीक है, ये हो गया साइन का जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल, हम लोग रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल होने से क्या होगा, कोसेक का वैल्यू आ जाता है। अब सेम कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा सेक। सेम करेंगे हम, कोसेक का जो जीरो का वैल्यू है, कोसेक जीरो का जो वैल्यू है इसको सेक जीरो में ले देंगे। क्या क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, 1 नीचे में 1 है, 1 बाई 1 मतलब 1। उसके बाद रूट 3 बाई 2 मतलब क्या होगा, 2 बाई रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 बाई रूट 2 मतलब क्या, रूट 2 बाई 1, 1 तो नहीं लिखना है। उसी तरह 1 बाई 2 मतलब क्या, 2 बाई 1। ठीक है, और 1 बाई 1 सॉरी, यह हो गया कॉस का वैल्यू 0 बाई 1, 0 बाई 1 है पहले से है, तो 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब क्या, 0 से किसी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब सेम कॉट का वैल्यू भी ऐसे आ जाएगा, किसका उल्टा, 10 का उल्टा, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो 10 जीरो का वैल्यू है 0, तो 0 के नीचे क्या है 1 है, तो 1 होने से 1 बाई 0 ना, 0 बाई 1 मतलब क्या, इसको उल्टा करने से 1 बाई 0। अब 1 बाई 0 तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ठीक है, उसी तरह 10 30 का उल्टा करो, कॉट 30 मिल जाएगा, कैसे, 1 बाई रूट 3 को क्या होगा, रूट 3 बाई 1 मतलब रूट 3। ठीक है, रूट 3 बाई 1 मतलब क्या, रूट 3। अब 10 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 बाई 1 मतलब 1। उसी तरह 10 60 का क्या है, रूट 3 है, रूट 3 का हम लोग को मालूम है नीचे में एक है 1 है, तो उल्टा करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या होगा 1 बाई रूट 3। और इसमें 10 90 का वैल्यू क्या होगा, 10 90 का वैल्यू, 10 90 का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन बोले तो क्या था, 1 बाई 0, 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 हम लोग 1 बाई 0 किए थे, तो नॉट डिफाइन आ गया था। अब क्या करेंगे 0 बाई 1, तो 0 बाई 1 मतलब क्या, 0। तो ऐसे करके हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू का हम याद कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह ऐसे वीडियो, कुछ ट्रिक्स या फिर क्लास 10 का कुछ भी साइंस मैथ्स का प्रॉब्लम अगर है तो इस चैनल में सब मिल जाएंगे। क्लास 10 का एवरी चैप्टर, क्लास 9 का भी है, 9 10 का बहुत, एवरी चैप्टर जो भी साइंस का या मैथ का सब वीडियो आ जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।